अगली खबर कटनी से है, जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पिछड़े वर्ग को उन्हें न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिए जाने पर ओबीसी महासभा ने जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें, ओबीसी महासभा के द्वारा प्रत्येक माह की 13 तारीख को एसडीएम के माध्यम से जातीय जनगणना कराने को लेकर सरकार को 15 वर्ष से ज्ञापन देते आ रहे, जिसको लेकर ओबीसी महासभा ने नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट के जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर फैसले का जोरदार स्वागत किया। क्या कहते हैं ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नवनीत गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। हम आज बात करते हैं ओबीसी महासभा को लेकर। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अहम फैसला लिया है एक जाति जनगणना को लेकर, जो एक जाति को हर एक हक, हर एक अधिकार उनको मिले, और उस ओबीसी महासभा ने आज उनका भी एक समर्थन किया है और उनके सारे धन्यवाद दिया है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि एक अब विपक्ष है अपने पूरे देश का, वो भी आज मोदी जी के साथ चलने को तैयार हो गया है। हम क्या कहते हैं ओबीसी महासभा के यहाँ अध्यक्ष हैं राकेश सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं। आखिर क्या है आज का देखिए, ओबीसी महासभा 10 वर्षों से संघर्षरत है जातिवार जनगणना को मुद्दे को लेकर के, और इस जातिवार जनगणना के मुद्दे के लिए हम सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों से निवेदन किए और मांग किए कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। आजाद भारत में 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी, उसके बाद में आज तक जातिवार जनगणना नहीं हुई। 2011 में हुई, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। पहले ही आज आजाद भारत में जो मोदी कैबिनेट में निर्णय लिया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, और जो इस आंदोलन में इस मांग का समर्थन किए उन सभी लोगों को भी आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसा है कि जब भी संघर्ष होता है तो मांग पूरी होती है, लड़ाई लड़नी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आपने आपके जो प्रेस नोट में जारी किया है कि आप 10 वर्षों से हर माह को 13 तारीख को एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग रखते आए, उस मांग को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि 10 वर्ष होने के बाद आपको कुछ आशाएं मिली, अभी उसको धरातल पे नहीं उतरी, उसको लेकर क्या करें? देखिए अदानी, ये चूंकि प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं है, कैबिनेट का फैसला है, सरकार का फैसला है। अब मैं इसे घोषणा नहीं कहूंगा, क्योंकि कैबिनेट का फैसला है ना, तो निश्चित तौर पर ये धरातल तक उतरेगी। अगर बाई चांस, अगर चूंकि इसमें हम ये टाइमिंग चाहते हैं कि जो आपकी टाइमिंग है जातिवार जनगणना जल्द होए, उसके रिजल्ट जल्द आवे, और जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो किसान, मजदूर, सभी को उसकी हिस्सेदारी मिले। हिस्सेदारी मिलने को लेके तो कह रहे हैं आप। जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज का समर्थन किया था, उन्होंने मांग भी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो उनका भी कुछ समय जब आप ज्ञापन के माध्यम से अपनी शिकायत वो देते थे, तो पहुंचाते थे अपनी मांग को लेके, उस समय कांग्रेस पार्टी भी थी, उन्होंने क्यों नहीं इस मांग को पूरा किया कैबिनेट में? आज मोदी जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं तो नहीं था उस टाइम पे संघर्ष में, उस टाइम पे हमारे उसके बाद में संघर्ष हुआ है। और आगर मालवा उज्जैन के पास में जगह है, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब हम राहुल गांधी जी से मिले थे आगर मालवा में, और अपनी मांग रखे थे। उन्होंने उसी टाइम पे ट्वीट किया था और मांग रखी थी कि निश्चित तौर पर हम ओबीसी महासभा की मांग का समर्थन करते हैं, और सरकार से, सत्ता से भी हम प्रयास करेंगे और दबाव बनाएंगे कि जातिवार जनगणना हो सके। और गलती भी स्वीकार की थी उन्होंने आगर मालवा में कि हमारी सरकार ने जातिवार जनगणना तो कराई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर पाए। उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और आपकी मांग का हम समर्थन करते हैं और संसद में आवाज उठाएंगे। कहीं ना कहीं ये देखने को नहीं मिलता कि एक चुनाव नजदीक है, उसके चुनाव के चलते, चुनाव की मतलब जीत बिहार का जो चुनाव आने वाला है, उसको लेके भी भूमिका निभाई हो, जिसके चलते उनका जो वोट प्रतिशत है वो कम ना हो। देखिए, आप उस बात को, चूंकि अगर किसी मंत्री ने या प्रधानमंत्री में किसी सभा में अगर ये घोषणा आने वाले समय ऐसा ना हो, इन सारी चीजों को लेकर के ओबीसी महासभा के एक एक क्रांतिकारी साथी ने इस आवाज को बुलंद किया और सरकार तक पहुंचाया, और सरकार की चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों ने इसका बाद में समर्थन किया जब ओबीसी महासभा ने सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज को पहुंचाने का काम किया। और आज जो कल का जो ऐतिहासिक दिन था ओबीसी महासभा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि
मोदी की कैबिनेट ने जातिवार जनगणना कराने के लिए तैयार हुई, राजी हुई और ये फैसला लिया गया कि नहीं, अब देश में जातिगत जनगणना होगी। और मुझे आशा है कि जिस दिन जातिगत जनगणना इस देश में हो जाएगी, उस दिन इस देश में जो वर्ग जितनी संख्या में है, उस वर्ग को उतनी संख्या में उनके हिस्सेदारी मिलेगी। अगर सरकार सिर्फ फैसला लेने के बाद और समय पर जातिगत जनगणना नहीं करवाती, उसके आंकड़े नहीं सार्वजनिक करती, यह आंकड़ों को छिपाया जाता है और उसके आधार पर आंकड़े जारी होने के बाद जो हिस्सेदारी है अगर सरकार नहीं देती है। हम बात कर रहे हैं जाति जनगणना जो जिस तरीके से हो रही है, इनमें आम आदमी को क्या इसका फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा इसके? देखिए, आप देखते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी ओबीसी वर्ग का हर मतलब कहना चाहिए कि मात्र 5% व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकारी नौकरी, प्राइवेट क्षेत्रों में नौकरी से लगा हुआ है, व्यवसाय से लगा हुआ है। आखिर उस व्यक्ति का वो हक, ओबीसी वर्ग की 64% जनसंख्या है इस देश के अंदर और 64 में से मात्र 4% व्यक्ति नौकरी से लगा हुआ है। आखिर उनका 60% हक कौन खा रहा है? ये मुद्दा है हमारा। भैया, मेन हक की बात है, क्योंकि हक जब नहीं मिलता तब लोग रोड को उतरते हैं, तब लोग सरकार को जगाते हैं। ये हक से क्यों? क्योंकि सरकार नहीं जागती। हक मांगते हुए इनको 15 वर्ष खुद अपने हक मांगते रहे ओबीसी महासभा, लेकिन आज सभी पदाधिकारी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट मंत्री की जो बैठक हुई थी, उसमें अहम फैसले को आज स्वागत किया है, उसके लिए इन्होंने खुद स्वयं धन्यवाद दिया है। लेकिन अब देखना यह है क्या ये जो फैसला है वो धरातल पे उतरता है कि नहीं, ये खैर समय बताएगा। देखना मत भूलिएगा। न्यूज भारत में नवनीत गुप्ता, कटनी।